नमस्कार। ग्रह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ कि वो आपने सुना होगा ना कि डर डर एक मनुष्य का ऐसी चीज़ है जिससे मनुष्य अगर डर का उसने सामना कर लिया तो वह जीत जाएगा, और डर से अगर वो डर गया तो वो जो डर गया वो मर गया। अगर हम अपने इस डर का सामना करें और इससे हम एकजुट होकर लड़ाई करें, कोई भी डर हो, तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं इसी डर के उपलक्ष्य में छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी कि आपको पता है कि हिरण कितनी तेज़ दौड़ता है। बहुत तेज़ दौड़ता है, वो बाघ से बहुत तेज़ दौड़ता है। बाघ की दौड़ने की गति हिरण की दौड़ने की गति से कम होती है, क्योंकि हिरण तेज़ और हिरण दौड़ता है और बाघ उसको दौड़ के झपट लेता है और अपना शिकार कर लेता है, क्योंकि बाघ को ये विश्वास है कि ये मेरे से डर गया है और मैं थोड़ी सी अपनी पावर दिखाऊंगा तो ये वहीं रुक जाएगा, डर जाएगा और मैं अपना शिकार करूँगा। और हिरण तेज दौड़ने के बावजूद भी वो मुड़ मुड़ के पीछे देखता है और वो डर जाता है और उसका शिकार हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड मैं अब आपको एक बात है, हमें ऐसा नहीं है कि कोरोना का डर है, बिल्कुल डर है। हमें कोरोना से बचने के लिए अपने कुछ उपाय करने चाहिए भाई। अपनी जब सरकार इतना कह रही है कि मास्क लगाओ, डिस्टेंस बना के रखो, बार बार हाथ धो और हाथ मुंह पे बार बार ना लगाओ। कईयों की आदत की होती है बार बार ही नाक में उंगली करने की या कुछ है, कहते हैं ना कि पहले के लोग कहते थे दांत में मंजन आँख में अंजन, नित कर और नाक में उंगली कान में तिनका, मत कर। तो इसीलिए ये चीज़ आज ये प्राकृतिक लोगों को सिखा रही है। ये डर से लोग कर रहे हैं, बार बार हाथ धोना डर से लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं। पहले के अगर फिल्मों में भी देखोगे या उसमें भी देखोगे तो दिखाएंगे कि लोग जो भी बाहर से आते हैं पहले हाथ पैर मुंह धोएंगे, पैर धोएंगे कि भी पैर से कोई गंदगी हमारे घर में ना आए। जूते चप्पल तकरीबन बाहर ही रखते थे, घर के अंदर ना लाए। और आज अगर हम किसी को कह दें कि ये बाहर की चप्पलें बाहर उतार दो तो घर के गेस्ट या आने वाले भी नाराज़ हो जाते हैं कि देखो जी हम आते हैं, ये जूते चप्पल उतरवाने के लिए बोल देते हैं। तो पहले आपने देखा होगा कि जो बाहर की चप्पलें होती थी बाहर ही होती थी, घर में अगर जो पहनी हो वो चीज़ें अलग होती थी। तो इस चीज़ को अगर हम थोड़ी बहुत अपनी सावधानी बरतते हैं, अपने थोड़ी बहुत हम अपने इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हम कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है हम कहीं जाएंगे तो भाई कई बार किसी चीज़ को छूना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिर हम अपने बार बार हाथ धो लें, उसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। अब ये है कि अगर किसी को थोड़ा भी बहुत भी खांसी जुकाम हो जाता है, ये मौसम बदलता मौसम है, इसमें वायरल बुखार भी आ जाते हैं, ये सीज़न थोड़ा बदलता हुआ है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। जब बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ 1-2 दिन बुखार है, लोग डर के भागते हैं, जाते हैं कोरोना का टेस्ट कराते हैं, ये चीज़ नहीं। बार बार क्यों जाके हॉस्पिटलों में भीड़ बढ़ानी, पहले ही हॉस्पिटल इतने भरे पड़े हैं और पता नहीं वैसे चाहे हम बीमार हो ना हो और दूसरों की और बीमारियां ले आएंगे। इसलिए अगर हो सकता है तो पहले अपने डॉक्टर से सामने वैसे ही कंसल्ट करके भी मुझे ऐसी चीज़ है या हल्का फीवर है, गला खराब, क्या पहले लोगों के गले ख़राब नहीं हुए, पहले के लोगों को खांसी जुकाम नहीं हुआ या बुखार नहीं हुआ, पहले 15-15 दिन तक गले ख़राब रहते थे, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, घरारे कर रहे जाते थे, हो जाता था। अब देखो मैं कहती हूँ महात्मा लोग या कईयों ने छोटे छोटे बहुत उपाय बताए हुए हैं। देखो कुछ उपाय ऐसे हैं जिसमें हमारा कुछ भी नहीं खर्च हो रहा। अगर हम बीमारी के स्वरूप अगर किसी को लगता है कि हमारे बच्चे को बुखार है, किसी का गला खराब है, या तो हम छोटे छोटे ये उपाय कर सकते हैं। जैसे कि अभी पीछे एक महात्मा जी बता रहे थे कि हमने आजमाया हुआ है कि नींबू की 2 बूंदें लिए, एक बूंद इस नाक में और एक बूंद इस नाक में डाल ली और इससे कोरोना पर असर होगा, इससे कोरोना में फ़ायदा होगा। तो इसमें खर्च क्या होना है, इससे नुकसान भी नहीं है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये हमने डाल के देखा कि देखें तो सही कि इसको डाल के होता क्या है। हालांकि ऐसा हमारे कुछ है नहीं, लेकिन देखें तो सही। हाँ हल्की फुल्की थोड़ी सी जलन हुई, थोड़ी सी छींकें आई उसका, लेकिन उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। अब उसमें बताया है कि काली मिर्च और शहद का घोल बनाकर दिन में 2-4 बार चाटो,
बिल्कुल चाट के देखा है भाई। अगर इन चीज़ों से अगर कोई व्यक्ति ये कहते इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, आपकी बात बड़ी कर दी, नहीं होता। लेकिन अगर इन फ्री वाले नुस्खों को अगर हम करके देख लेते तो फ़र्क क्या है। एक बार इन नुस्खों को, छोटे छोटे नुस्खों को करके देखो, 100% फ़र्क होगा, बिल्कुल विश्वास से। ना विश्वास करो तो कुछ भी नहीं, विश्वास करो तो सब कुछ है, ना विश्वास करो तो कुछ नहीं। भाई ऑक्सीजन की कमी लग रही है तो आप देसी कपूर लेके आओ। देसी कपूर जो होता है उसको सूंघो तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, उससे बिल्कुल बढ़ता है। अगर किसी को थोड़ा लग रहा है कि चलो वो मशीन से चेक करें ऑक्सीजन कम है, तो आप देसी कपूर लेके आओ, अजवाइन लो, लौंग लो और उसकी एक पोटली बनाओ बढ़िया सी और उसको आप सूंघो तो बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। अगर किसी को ये चीज़ तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ, अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो, कहते हैं भाई किसी का 10-15% कुछ कम पड़ रहा है या कुछ है, तो उसको कपूर सूंघाया जाए। घर में रहें अपने छोटे से ये करके तो देखें इससे क्या खर्च हो रहा है। कपूर है, मैं मानती हूँ जो देसी कपूर है जो ओरिजिनल वो आता है थोड़ा सा महंगा आता है, वो 100 रुपये का ही 10 या 20 से 25 ग्राम आता है, 100 रुपये का। तो वो अगर हम वो ले आए, भीड़ भड़ाके में जाए, फालतू की टेंशन में मोल लें तो फ़ायदा क्या है। आप छोटे छोटे उपचार अपने घर में करो, घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। नमस्कार।